प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। खुदावन यीशु मसीह के नाम को जला लो। फिर से खुदावन ने मौका बख्शा हम लोग को इस तरह मिलने के लिए, रफाकत करने के लिए। जी, इस वक्त जैसे गुजरे हैं, खुदावन का अगर हमारे साथ ना होता उजरी मुश्किल होता। मैं खुदावन का नाम को जलाल देता हूँ। हम सब मिलके खुदावन के हुजूरी में बैठे हैं और उसके आवाज़ को सुने। वो हमसे बातें करें, हम सुनेंगे। जैसे समवेल बच्चा था तो खुदावन की आवाज़ आई थी तो समवेल अपना गुरु को ही समझा कि वो बुला रहे हैं। बाद में जब उनका गुरु बताया कि नहीं, ये परमेश्वर की आवाज़ है, खुदावन की आवाज़ है, तो फिर उसने परमेश्वर से कहा, खुदावन से कहा, है खुदावन, मैं तेरे बंदा, तो बात कर, मैं सुनूंगा। खुदावन बात करता है तो हम सुनना है। तो आज के दिन खुदावन हमसे बात करें। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, दुआ में जाते हैं कि खुदावन बात करें, हम सुनेंगे। और आज के जो टॉपिक जो है वही था कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्यों पैर धोया था, तो उसको और गहरे में जाएंगे। और मैं भी कहता हूँ जो भाई हमारे बॉस ब्रदर भी हैं, उनको कलाम पढ़ें उर्दू में। हाँ, तो बीच बीच में मैं कुछ कलाम चेंज करता हूँ, तो पढ़िए। और पंजाबी में भी कोई पढ़ेंगे तो हम उसे पेश करेंगे। आइए आज के मीटिंग के लिए हम दुआ करते हैं। और दूसरी बात, कल का मीटिंग के बारे में भी कहता हूँ। कल भी हमारे जो फ्राइडे सर्विस है वो होगा 12 बजे शुरू करते हैं। तो आइए सब लोग को अपने अपने जगहों में भेजिए कि फ्राइडे का दिन भी आए। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये गहरा वाला मैसेज है, क्योंकि खुदान इन दिनों में इस तरह रहने के टाइम खुदान बात करता है। आइए मिल के हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, यीशु पाक है, यीशु पाक है, यीशु पाक है। खुदा बाप, खुदा बेटे और उल कुद्दुस के नाम में हम सजदा करते हैं, खुदा नाम शुक्र गुजारते हैं तहे दिल से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ग्लोरी, ग्लोरी। अपने जगहों में जिधर भी हैं सब अपने अपने जगहों में शुरू करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का नाम को जय हो, परमेश्वर का नाम को जय हो। हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। जलाल, 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 जलाल। ओराबाला बो शिंदा बारी माना मा कुरा शेंतला बारा धूसी माना माना कुरा दिली बेखरला बतुरा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। जलालो परमेश्वर का नाम को जलालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, 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 पवित्र सेनादी यहोवा शुक्र को सराहते हैं तहे दिल से। अब्बा पिता, आपका नाम को जला लो खुदावंदा। आज का दिन मौका बख्शा इसी तरह रफाकत करने के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। हम खुदावंदा तेरे चरणों में आते आपके आवाज सुनने के लिए, आपके कलाम के खुदावंदा जो आसमान से जब बात करता है खुदावंदा, हमें छुटकारा मिलती है, हमें आराम मिलती है, सुकून मिलती है। परमेश्वर तेरे करीब आने के लिए हमें मौका बख्शा। आपके कलाम में लिखा खुदा, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा।
इन दिनों में यही हो रहा है खुदावंदा, जैसे हम खुदावन आपसे दूर हो गए थे, दुनिया में डूबे हुए थे, दुनिया में खुदावंदा बिखरे हुए थे खुदावंदा। हम हमारे सोचों के मुताबिक चल रहे थे, हमारे समझ के मुताबिक चल रहे थे। आज लेकिन खुदावंदा तूने खुदावंदा इशारा दिया और समझ दिया, और वापस आने के लिए आपके कदमों में, आपके चरणों में आने के लिए आपने मौका बख्शा, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हाँ खुदावंदा, दुनिया पूरे हालात बिगड़ी हुई हालातों में हमें खुदांदा अब सोचे आप देते हो, अब समझ देते हो, और खुदांदा आपका समझ का सहारा लेते हैं, हमारी समझ की सहारा नहीं परमेश्वर है खुदावंदा। मैं तेरे नाम को जलाल देता हूँ, और जो जो बाएं देख रहे हैं इस खुदावंदा मुल्क में, हम खुदावंदा तेरे सिवा हमारे पास और कौन है खुदावंदा, तेरे सिवा हमारे पास कौन है रहनुमाई करने वाला, तू ही एक ही अव्वल परमेश्वर है, तू जलाली खुदा है, तेरे बिना हमें कुछ नहीं चाहिए खुदावंदा, ना सोना ना चांदी ना कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए खुदावंदा। आपकी रूह से मामूरी से भर दे खुदावंदा, आपके पाक रूह के रूह लबाही बुना हसो के तलाबाला का तुरा रूह से भर दे खुदावंदा, कुव्वत से भर दे खुदावंदा, तेरे लहू से सबके पर ढक दे खुदावंदा, तेरे नाम को चला लो यीशु मसीहा के नाम से खुदावंदा, सभी के ऊपर खुदावंदा, जो भी खुदावंदा तंगी बीमार हैं उनके लिए भी यीशु मसीहा के नाम में छुटकारा के बाद बेचता हूँ खुदा दे, शब्द बेच के उन्हें चंगा करता हूँ यीशु मसीह के मसा के नाम में सबको छू ले खुदावंदा, छुटकारा 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 सबको टच कर, जो भी कमजोरियां जा यीशु के नाम में, जा यीशु के नाम में, कुव्वत वाले नाम से, कुव्वत वाले नाम से छुटकारा हो, सबको छुटकारा हो, और सबको ताकत हिम्मत और खुदावंदा कसरत से भर दे खुदावंदा, कसरत से भर दे खुदावंदा, यस हिम्मत ताकत दे परमेश्वर। वो अकेलापन ना महसूस हो, परमेश्वर की हुजूरी, खुदावंदे हुजूरी को महसूस करें, रूहुल कुद्दस की हुजूरी को महसूस करें, और खुदावंदा तेरे नाम को जलाल मिले परमेश्वर। और खुदावंदा इस जल्दी इस महामारी से सबको छुटकारा दे के आपकी हुजूरी में हमेशा के लिए, आपकी बादशाहत में रहने के लिए हमें खुदावंदा तैयार करना खुदावंदा, आपका नाम को जलाल देते हैं इस शाम के वक्त। जो भी भाई खुदावंदा आज पूरी तरह जो आके तेरे कलाम सुनने के लिए आए, उनको सबको बरकत दे, ब्लेस कर, आशीष दे खुदावंदा, सर से लेके पैर तक आराम दे परमेश्वर। थैंक यू चीज, लहू चला बोला बखातुरा, ये सुधा लहू छिड़कता हूँ, ये सुधा लहू छिड़कता हूँ, छुटकारा हो सबको, आराम मिले टेंशनों से, सबसे खुदावंदा तंगी मुसीबत से आजाद करता हूं यीशु के नाम में, जकड़े टूटे बंधने टूटे यीशु के नाम में। ओरा बाखा शीला बराबाता नामा कराबाला तुरा, ग्लोरी पापा, ग्लोरी पापा, आपका जलाली नाम के लिए शुक्र गुजारता हूं, मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड हो। जो बाएं अभी लाइन में हैं, ऑनलाइन में हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ एवरीबडी हुज ऑनलाइन। सो वी जस्ट प्रेज गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गॉड हैज गिवन अस। एंड मैं आपको सबको कहता हूँ खुदा के नाम को जला लो, इसी तरह हम रफाकत करते रहें। दिस इज हाउ वी विल मीट टुगेदर ऑफनली, listening to the voice of God. Not only that, tomorrow 12 o'clock there'll be a 12:30 will be our regular service. So there'll be a special, God will speak with us. Now these days God is speaking with people, and I listen to a lot of testimonies and we will surely meet one another. This is the way how to have fellowship. You know, sometimes we learn a hard ways. हम कभी मुश्किलात गुजरते हुए हम कई चीज़ों को सीखते हैं। तो आइए हम खुदावन के नाम को जलाल देते हुए, हम लास्ट टाइम हमने देखा था यीशु मसीह क्यों चेलों का पैर धोया था, तो इस पर हम ज़्यादा गौर करेंगे। सो लास्ट टाइम वी हैव हर्ड दैट why did Jesus wash the disciples' feet, and what message Jesus wanted? In the Bible,
when we read the word of God, we have a lot of messages. God gives many signs, many messages through his word and by his action. Praise the Lord. खुदावन कई तरह के हमें समझ देना चाहता है, हमें इशारा देना चाहता है. देखिए, परमेश्वर कई बातों से हमें इशारा देना चाहता है. तो इसको समझना परमेश्वर के लोगों को इम्पोर्टेंट चीज है. इसीलिए खुदा रूह है, तो खुदावन रूह है और हम भी रूह से ही समझ सकते हैं. तो मेरे भाई लोग, मैं इसीलिए कहता हूं, हम रूह और सच्चाई से परस्तिश करना है, रूह में समझना है. प्रेज द लॉर्ड. My dear brethren, always God wants to speak with us. God wants to give us a sign. God wants to give a message through his word. And we can understand only through the Spirit of God. See, God is a spirit and we have a spirit, and our spirit joined with the Holy Spirit, we start receiving the message what God wants to tell. When God wants to talk to us, he talks through the word. It is not sometimes maybe audible voice, but in the olden days God spoke vividly through audible voice. But now God speaks through his word. Word of God is there with us, and we don't need an audible voice sounding like, because if God's voice is there, it thunders. So nobody can stand it. So now God has given a wonderful way, that is through the word. That is, Jesus speaks through us. Through his spirit he speaks through us. So अभी खुदावन अगर बात करें तो हमारे लिए एक अच्छी तरह का हमें एक रास्ता दिया, वो है कलाम के जरिए. कलाम ही परमेश्वर की आवाज है. अगर खुदावन समझो कि पुराने आयतनामा के मुताबिक अगर खुदावन बात कर रहा है, वो जब कैसी रहती, एक तो जलजला आ जाएगी, दूसरी बात तो है बिजली गरजेगी. तो मामूली खुदावन ऐसी बात करते रहेगा, बिल्डिंगें खिड़कियां सब हिलते रहेंगे, हमेशा यही रहेगा जैसे जापान में होती है. तो मेरे भाई लोग, ऐसा नहीं. इसीलिए खुदा ने एक बहुत सरल उपाय दिया है, बहुत अच्छा एक मौका बख्शा है, वो है खुदा दे कलाम. खुदा के बाइबल के जरिए हमसे बातें करता है. प्रेज द लॉर्ड. So last time what we saw was, why did Jesus wash the feet of the disciples, and what does he mean, and what does he want to tell us? So what is that feet? According to scriptural, according to significance of washing the feet, or what does a feet significance in the scriptural manner, in spiritual manner, through the scriptures, that we will learn it. And यीशु मसीह चेलों का पैर धोने का मतलब क्या था, बाइबल के मुताबिक, रूहानी मुताबिक, वो हमें इशारा कुछ बताना चाहते हैं, उस पर हम गौर फरमाएंगे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो आइए यूहन्ना दे एंजल 13 का 4 से 10 हम सुनते हैं. यूहन्ना द एंजल 13 चैप्टर 13 4 to 10. तो हम अभी उर्दू पंजाबी में सुनेंगे. जॉन चैप्टर 13 4 to 10 again we'll read and we'll go. I know that last time हमने कलाम को और भी ज़्यादा देना था, तो अभी मैं देता हूँ, गहरे में जाते हैं. यस. हाँ जी. यूहन्ना की अंजील 13 बाब और 4 से 10 आयत. दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा. इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए. फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा. उसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा. पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा. यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं. शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे.
यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो हम इधर देखते हैं खुदावन चेलों का पैर धो चुका था और पतरोस की बारी आए तो पतरोस रोक रहा था, तो पतरोस को कह दिया कि अगर मैं तेरे पैर ना दूंगा तो तू मेरे साथ भागीदारी नहीं कर सकता, मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं ले सकता, नहीं तो मेरे साथ जुड़ नहीं सकता। तो पतरोस कहा, चलिए मेरे सर से लेके सब कुछ धो दीजिए। तो यीशु मसीह ने कहा, जिसको ऑलरेडी गुसल कर चुका है, यानी कि जो स्नान कर चुका है, उसके लिए नहा चुका है, तो उसको सिर्फ पैर धोने से पाक हो जाएगा। ये देखिए, ये पर्टिकुलर थिंग हम लोग को समझना है। मैं भी डायरेक्टली उस इंग्लिश में भी एक पढ़ता हूँ। जीसस रिप्लाइड Jesus replied, a person who has bathed all over does not need to wash except for the feet. You see, उधर बाइबल में जब देखते हैं उधर एक स्टार डाला हुआ, वो इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोग मेरे ख्याल में सब जगह में है क्या मालूम नहीं है, एक स्टार, एक तारा उधर डाला हुआ है, मतलब उधर इम्पोर्टेंट चीज है, उसको समझने के लिए इशारा दिया। एक्सेप्ट फॉर द फीट, एक निशानी है, टू बी एंटायरली क्लीन। समझ रहे हैं? तो पूरी तरह हम पाक होना है तो पैर को धोने से काफी है। टू बी एंटायरली क्लीन एंड यू डिसाइपल्स आर क्लीन बट नॉट ऑल ऑफ यू। बस तो देखते हैं कि अभी पंजाबी में देखते हैं। यूहन्ना दी अंजील 13 बाब 4 तो 10 आयत। खाने तो उठिया और अपने वस्त्र ला छड्डे और परना लैके अपना लक बन्निया, फिर बाटी विच जल पा के ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਮਾਉਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਨਾ ਧੋਣੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਮਾਉਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਔਰ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ पैर धोंदे होर कुछ लोड़ नहीं, सगों सारा शुद्ध है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो पैर को इंपॉर्टेंस परमेश्वर क्यों दिया? Why did God give importance of washing the feet? And Jesus told, only by washing the feet, a man is made clean. See, there is something important about feet. जैसे खुदा ने कहा, अगर इंसान को पैर धोने से सब कुछ साफ हो जाएगा, मतलब खुदा ने क्यों कहा इस तरह? आमीन। एक मैंने पहले कहा था, हमारे जो चरने हैं, ये जो चरने हैं, ये हम दुनिया में सुसमाचार लेके चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बढ़िया है भाई। आपके अंदर में परमेश्वर की जो बादशाह की और अमन का वचन है, वो जो कलाम को कौन पहुंचाएगा? आपकी पैरें लेके जाएगी जिधर जाना है। सब खुदावन गलीली गए थे, कई जगहों में जा रहे थे, तो जगह जगह में सुसमाचार लेके जा रहे थे, खुशखबरी ले जा रहे थे। और खुशखबरी बिना पैर के कैसे जाएंगे? आमीन, हालेलुया। इसीलिए अच्छा हमें तंदुरुस्ती दिया है, हाथ पैरें दिया है, तो इसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, व्हेन गॉड gave his word, the word of peace and the word of the kingdom of God, to spread it, so we need to carry it. How can we go without having legs? And this feet has to walk. When this feet walks, blessed are the feet that preaches the gospel. Amen. हम देखते हैं, we see this, that the feet carries the word. That is very important, my dear brother. ये बहुत अहम चीज है पैर के लिए। हालेलुया। और मैं एक और भी इशारा देना चाहता हूं, पैरों को मसा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेज द लॉर्ड।
पैरों को भी मसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मसा सर ही नहीं होता, पैरों को भी किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब देखिए, हमने कहा इवन द अनॉइंटिंग इज नॉट ओनली फॉर द हेड बट टू द फीट ऑल्सो द अनॉइंटिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड। देयर इज साइंटिफिक एंड देयर इज स्पिरिचुअल मीनिंग। इधर रूहानी और साइंस के मुताबिक भी पैर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं, अभी कलाम में थोड़ा थोड़ा हम जाते रहते हैं। यशायाह का 52:7 पढ़ते हैं। यशायाह का 52:7 देखते हैं। देखिए इसमें लिखा, हाउ ब्यूटिफुल अपॉन द माउंटेन्स ऑफ द फीट ऑफ हिम हु ब्रिंग्स गुड न्यूज, हु पब्लिश पीस, हु ब्रिंग्स गुड न्यूज of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. Amen. Hallelujah. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news. Mount Zion, सियोन के पहाड़ से जो चरनी जो कदमे हैं, जो परमेश्वर की ओर से वो वचन को ले आते हैं, कितना खूबसूरत है उनके कदमे जो खुशखबरी ले आते हैं। खुशखबरी किसके बारे में? परमेश्वर के राज्य के बारे में। अगर इस राज्य में अमन नहीं है, आपके जिंदगियों में अमन नहीं है, या डिस्टर्ब रहते हैं, तो परेशानियां या बीमारियां, तंगियां जो भी है, वो परमेश्वर हमें मौका देता है। आसमान हो, सियोन पर्वत जो आसमान में है, परमेश्वर के राज्य में है, उधर से अपने सुंदर वाला कदमों में वो भेजता है अपने वचन को और हमारे तक पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कलाम को हम जब देखते हैं, खूबसूरत है। और रोमियो का 10:15 देखते हैं। रोमन्स 10:15, एंड हाउ आर दे टू प्रीच अनलेस दे आर सेंट, एज इट रिटन, हाउ ब्यूटिफुल आर द फीट ऑफ दोज हु प्रीच द गुड न्यूज। देखिए, हाउ ब्यूटिफुल आर द फीट ऑफ दोज हु प्रीच द गुड न्यूज। आमीन। अपने है उर्दू में, आई थिंक सो, ओके। कोई पढ़ के भेजना चाहते हैं तो भेजिए जल्दी। रोमन्स 10:15, रोमियो का 10:15, रोमन्स 10 chapter 15 वर्स। यशायाह दी किताब 52 बाब 7 ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੱਬਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਭਲਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਯੋਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ करता है। आमीन। सो हम देखते हैं रोमियो का 10:15, हिंदी में पढ़। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? यदि भेजे ना जाए तो फिर कैसे प्रचार करें? हाँ, जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हाँ, उनकी पैरें, उनके कदमे कितना सुंदर है जो अच्छी बातें, खुशखबरी सुनाते हैं। अच्छी बातें, सुहावनी या खूबसूरत है उनके पैर, अच्छी बात है। अब इस जगह में हम रहते हुए मुश्किलातें देख रहे हैं, हालातें देख रहे हैं, मुल्क देख रहा है, नेशंस आर वाचिंग, एंड somebody gets a good news. There is a good news that the vaccines are already got it, or there's a good news that all the curfew is going to be relaxed, and there's a good news people are recovering. There's a good news, the virus is slowly going away. What is the good news? Now for us, in spiritually, the good news is that God is taking care. There is a good news. अभी क्या खुशखबरी है? परमेश्वर हमें संभाल रहा है। अभी क्या खुशखबरी है? अमन चाहिए। अभी क्या खुशखबरी है? परमेश्वर सब कंट्रोल में ले लिया। परमेश्वर की वाणी आ रही है। परमेश्वर की अमन, जो हम जो बेचैन रहते हैं उनके बीच में खुदावन की अमन हम तक पहुंचा रहा है। यही है हमारी खुशखबरी। Praise the Lord. And what is the good news for us?
when peace comes to our place, when we are in our times of trouble, and when we are in a times of tribulation, when we are in a situation like this, what is the good news? When we say the curfew is relaxed, when we say the flights are started, when we get the news saying that the coronavirus has stopped, when we get the good news saying that God started healing everyone and people are getting recovered, and that's a good news, and we see that people get relaxed and happiness starts. Then the same way, for that is a physical. But when we look at spiritual, the good news is that when God's word comes and comes into our heart, our spirit becomes peace. We receive the peace. We receive the joy. That is what the good news is. Amen. खुदावन के नाम को जला लो. खुशखबरी यही है मेरे भाई. तंगी मुसीबत का टाइम में खुदावन अब कह रहा होगा कि मैं जल्द आ रहा हूं. आमीन. कितना खुशखबरी होगा. और मैं चाहता हूं एंड डियर ब्रदर एंड इफ गॉड सेज आई एम कमिंग सून, बी रेडी. सो व्हाट गुड न्यूज इज ग्रेटर देन दैट. आमीन. द किंगडम ऑफ पीस, God's kingdom is coming and near you. When we receive the word of God, the kingdom of peace comes to you. Amen. खुशखबरी तुम तक पहुंचती है और बादशाहत का खुशखबरी है. Amen. That's why very important. वो कदमें जो अगर कदमें ना जाती, वो कदम कैसे रहते? जिसके पास कदम नहीं है, जिसके पास कदम भी होता है लेकिन खुशखबरी तो कोई नहीं पहुंचाता. जिसके पास खुशखबरी का समझ है, जिसके पास पाक रूह है, वही तो ले जा सकता है. कदम ही नहीं है, वो कदम का बात ही नहीं है, पाक रूह भी चाहिए. पाक रूह के बिना हम कदम चल नहीं सकते. आमीन. बिना रूह का हम खुदा के कलाम को नहीं पहुंचा सकते. Without the Spirit of God, we cannot go because the flesh does not will. The Spirit is willing, but the body is not willing. So who's willing? Who is willing? We need the Spirit of God. He wills always to carry us, to walk and take the gospel. We need the Spirit of God. हमें खुदा का कलाम को ले चलने के लिए क्या चाहिए भाई? खुदा पौलुस कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं, हमारा रूह चाहती है लेकिन हमारा बदन तो नहीं चाहती है. Spirit is willing, but my flesh is not willing. So रूह चाहती है लेकिन जिस्म नहीं चाहती है. Amen. Thomas sent me Romans chapter 10 verses 15. रोमियो ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਬਾਬ 15 ਆਇਤ. ਅਤੇ ਜੇ ਘੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ. ਆਮੀਨ. आमीन. सो कलाम पहुंचाने के लिए रूह चाहिए. बहुत सारे लोगों के पास कलाम होती है और लेकिन पहुंचाते नहीं क्योंकि उनके पास पाखरू नहीं है. सो पाखरू हमें मसा करके इन पैरों को चला के पहुंचाती है. So by the help of the Holy Spirit, we are made to transport the word of God to the people. The feet walk, of course. जो कदमे हैं वो चलते हैं, पाकरू के जरिए ही चलते हैं. Amen. So it is how beautiful is that. The feet that carries the word of God. कितना खूबसूरत है उनके पैरें जो खुदा के बादशाह के कलाम को पहुंचाती है, अमन के कलाम को पहुंचाती है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आगे जाते हैं. नाहुम के किताब 1:15. When we go to Nahum chapter 1:15. नाहुम का किताब 1:15. नाहुम का किताब 1:15. प्रेज द लॉर्ड. Let us go to Nahum chapter 1:15. Behold, upon the mountains the feet of him who brings good news, who publishes peace,
keep your feast, O Judah, fulfill your vows, for never again shall the worthless pass through you. He is utterly cut off. Amen. नाहूम का 1:15 देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? देखो उन पहाड़ों पर जो कदमे क्या लाती है? खुशखबरी ले आती है। वो अमन की प्रचार करते हैं, वो अमन को पहुंचाते हैं, अमन को ले आते हैं। आमीन। Behold the mountains, the feet of him who brings good news. The feet brings the good news. कदमें ले आती है, ट्रांसपोर्ट करती है। It transports the good news to you. It brings the peace, word of peace into you. Amen. खुशखबरी ले आती है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 So, the good news is brought by the people who are spirit-led. खुदा के कलाम है ना, खुशखबरी या कौन ले आते हैं? जो रूह से चलाए चलते हैं, खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे हैं। वो कितना भी दूरी हो, वो खुदा के कलाम को ले चल के पहुंचाते हैं, अमन पहुंचाते हैं, दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए जो बोझ रखते हुए हैं। यही है मेरे भाई इसके कलाम का चरणों के बारे में। फीट मतलब जो कदमे हैं, ये कदमे ही खुदा के कलाम को पहुंचाती दूर दूर तक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम देखें तो कितना खूबसूरत है यीशु मसीह के कदमे। कलाम कहां कहां तक उस पहाड़ों में से चल के पहुंचाता था यीशु मसीह, और वही पैरों को कुल्हाड़ी, वही पैरों को क्या कर दिए थे? कीला ठोक दिए थे। कितना दुख की बात है मेरे भाई लोग। लेकिन हम याद नहीं करते कि यार क्या हो गया यीशु मसीह के कदमों को। लेकिन वो एक बहुत खूबसूरत से हम देखते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह का पैरों को पहले से ही इत्र लगा दिया, मसा किया पैरों को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जबूर का हमने ऑलरेडी जानते हैं, जबूर का 119 का 105। ऑलरेडी वी नो अबाउट Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and light unto my path. Amen. तेरे कलाम जो है मेरे पैरों का चिराग है, मेरे पैरों का lamp to my feet and light to my path. मेरे कदमों का चिराग है, मेरे कदमों के लिए क्या है? वो चिराग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कदमों को चिराग चाहिए, लाइट चाहिए। खुदा की कलाम ही है मेरे भाई लोग। हम फिसले ना, हम कहीं गिरे ना, ठोकर ना खाए। इस दुनिया में ठोकर आराम से खा लेते हैं। ये ठोकर नहीं खाना है तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना, परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर का वचन तुम्हारे साथ रहना, फिर हम ठोकर नहीं खाते हैं या फिसलें। बहुत सारे दुनिया के आजमाइश हैं, बहुत सारे दुनिया के अट्रैक्शन हैं, वो हमें पिसला देती है। You know why we need the light of God for us? Because, my dear brethren, when we walk in this world, the world is so slippery, it takes you away, far away, and there won't be consistency. You cannot walk in the slippery path. So God makes the way where there seems to be no way. God puts the way. That way, that's the reason Jesus said, I am the way. So walk upon Jesus, walk upon the word of God, and you can walk, and that slippery will not be there, because Jesus is the way. आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं ही राह हूं, उस राह पे चलो। वचन तुम्हें परमेश्वर देता है और मसीह के साथ चलना चाहिए, मसा के साथ चलना है। हमारी कदमें क्या नहीं होगी? पिसलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हम ठोकर नहीं खाएंगे। आमीन। हम ठोकर नहीं खा सकते। जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक रास्ता होता है, चिराग हो जाती है, उस पर चल सकते हैं। इसीलिए ये कदमें बहुत पाक है। यही कदमें
बुतों के सामने नहीं जा सकती है, ये कदमें दुनिया में ज्यादा नहीं टिक रह सकती है, वो खुदा के पास ही रह सकती है। खुदा के पास रह के वो और पवित्र होती, क्योंकि वचन तुम आप ही के लिए ही नहीं है, मेरे लिए भी, वो मेरे कदमों का चिराग भी है, मुझे भी वो साफ करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। His word is a lamp unto my feet, light unto my path. His word washes my feet also. When I preach the word, it is first washes me, then washes you also. Our feet are anointed. Our feet are blessed. You need to carry this word everywhere. So then only the feet are blessed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हमारे कदमों को पाक करता है। मसा भी चाहिए। आप सोचते हो मसा तेल ऊपर ही चलाता है, यार स्पेयर कौन है? हम इस पर भी ध्यान देते हैं। मसा दो तरफ होता है। हम बोलते हैं मसा सर से लेके पैर तक, इसी तरह बोलते हैं। हम कई चीजों को हम पकड़ते नहीं, क्योंकि खुदा की कलाम जो है रूहानी है, रूह के बातें हैं। हालेलुया। एफिसियों का 6:15 पढ़ते हैं। एफिसियों का 6:15। And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Amen. जब हम देखते हैं, उर्दू में देखते हैं, मैं उर्दू का वचन उर्दू में एफिसियों का 6:15 कोई भेज सकते हैं तो ठीक है। एफिसियों का 6:15। कैन एनीबडी सेंड एफिशियंस 6:15? ओके, तो हम देख रहे हैं कि एफिसियों का 6:15 में लिखा, एंड एज द शूज फॉर योर फीट, जैसे कदमों के लिए एक जूता पहनते हैं। जूता किसके लिए पहनते हैं? कांटे के ऊपर, सख्त पत्थर के ऊपर चलते हैं तो फिर क्या होता है? चलिए पंजाबी में आया तो मैं पेश कर। अफिसियों की किताब 6:15 ਅਤੇ ਮਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਬਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। आमीन। आमीन। मेरे ख्याल में पंजाबी में भाई पढ़े थे, धन्यवाद। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने सुसमाचार की जूती पहनना चाहिए। फुट ऑलवेज, आपके जो जूते हैं रेडी रहना चाहिए, पूरा कभी भी रेडी रह जाए, अमन से रहना चाहिए। समझो कि मैं इस कलाम के मुताबिक मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। क्या इसका मतलब है? एफिसियों का 6:15 क्या मतलब है? हिंदी में एक बार पढ़ते हैं, उसको भी हम देखते हैं। एफिसियों का 6:15 पढ़े। एफिशियंस चैप्टर 6:15। हाँ, 15। या। और पाँव में मेल के समाचार, और पाँव में मेल की समाचार, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हाँ, मेल की तैयारी के, अमन की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो। उसके साथ विश्वास की डाल के साथ लेकर तैयार रहो, जिससे तुम उस दृष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन, आमीन। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सुसमाचार ले जाते हैं, वो पहले वो इंसान अमन से भरा रहना चाहिए। सबके साथ अमन रहनी चाहिए। सबके साथ कोई गुस्सा, कोई उसके साथ अहंकार, घमंड, कोई चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दुश्मन को जगह में जा रहे हो। सुसमाचार कहां पहुंचाते हैं? जिधर पाप है, पापियों को बचाना है। जिधर गुनाह किए हैं, उनको बचाना है। वेयर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग टू कैरी द गॉस्पेल ऑफ पीस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी रेडी बाय द गॉस्पेल ऑफ पीस। यू गॉट टू पुट द शूज ऑफ पीस इन योर फीट, एंड देन यू कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। व्हेन योर
filled with peace, you can share the peace of God. जब आप अमन की जूता पहने हो, वो जूते से चलोगे, आप पापियों के बीच में गुनाह के दुनिया में जा रहे हो और उस सुसमाचार को, उधर बहुत सारे तीरे रहते हैं, उधर शैतान के बहुत सारे कामें रहते हैं, उन पर तुम गाली बना है तो पहले हमारी जिंदगी पूरा अमन से भरा रहना, परमेश्वर की मसाज से भरा रहना है, खुदावन का मसाज से भरा रहना। आपके सर से लेके पैर तक, आपके कदम जिस जगह में रखोगे उधर अमन पहुंच जाती है। उनके घर में अगर तकलीफें, बहुत दुख है, परेशानी है, वो परमेश्वर के वचन को कैसे सुनेंगे? पहले पीस बी अपॉन यू कहते हैं। यीशु मसीह को देखिए, जिधर भी जाता फियर नॉट, क्या कहते थे? डरो मत, पीस बी अपॉन यू। क्या कहते हैं? डरो मत, तुम पर अमन हो। क्योंकि जब डर हो जाता है, डर आ जाती है, मुसीबतों में क्या हो जाते हैं? हम लोग हिल जाते हैं, अमन खो जाते हैं, अमन खो जाती है, टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन आती है, परेशानी आती है, बीमारी बढ़ती है। तो परमेश्वर फर्स्ट कंट्रोल किसको करता है? फर्स्ट अमन की उनके कदम कहाँ रखती है? जिधर खुदादा कलाम दे कदम जिधर रखता है, उस जगह में अमन पहुंच के डरो मत। हालेलुया, डरो मत। तूफान में भी यीशु चल के आते हुए, उसके कदम पानियों पर चल के आते हुए थामा, उसको डांटा भी था, और परमेश्वर उनके लोगों को क्या कहा? चेलों को, डरो मत। पहले अमन लाता है, हमारे जिंदगियों में अमन ले आता है परमेश्वर। है भाई लोग, ये जो कदमे हैं, ये कदमे अमन से भरा रहना, ये कैसा होता? जब अब सर से लेके पड़ते आपको दादे अमन तुम्हारे अंदर बसा रहता है, तो पूरी सर से लेकर पूरे कदमों तक अमन ही अमन रहता है। When the servant of God or the man of God, anybody who carries the word, he's filled with the gospel of peace inside him. First, he should be filled with the peace. He walks with the peace. He's ready with the peace of God. He's anointed with that peace. He's covered by that peace. He carries the peace. He walks with Jesus, and the Spirit of God walks with him, and he carries that word to place, and the step where he keeps that place becomes the peace. That place which is having fear, that fear will run away. And wherever Satan's hold was there, wherever Satan kept his feet, that place becomes peaceless, that becomes fear, that becomes all troubles. Now the Satan has kept a step upon the earth, bringing fear, disturbance of this virus and thing. Now we ask the Lord, let your gospel of peace come to every one of us in a way with the anointing. Let the Spirit of God come to us. अभी खुदावंदा तेरे कलाम दे, अमन दे कलाम का कदम आने दे, इस धरती पे रख खुदावंदा, पूरा छा दे, ताकि दुनिया में हलचल मची हुई है, जो डर से मची हुई है, उसे तू मिटा सकता, तेरे कदमे आना चाहिए अभी खुदावंदा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God's peace needs. Now this is the situation. अभी इस तरह है, परमेश्वर तेरे कदमों आना चाहिए। हालेलुया। अब तो हम घरों में बैठे हैं, अब तो कदमों में नहीं जा सक रहे कहीं, बट परमेश्वर चल सकता है दुनिया में। सीक्रेट है, गॉड कैन वॉक, ही वॉक्स विद द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल इन द विल्डरनेस। खुदावन इस्राएल के पूरे घराने, बनी इस्राएल के साथ बियाबान में चले थे। दिन में कैसे थे? मेघ का स्तंभ, यानी कि बादलों का स्तून बन के चले थे। रात में कैसे थे? आग की स्तून बन के चले थे। Because if God walks, if his feet walks with us, खुदावन तेरे कदम इस धरती पे, इस दुनिया पे चलेगी और हमारे साथ रहेगा। ये वबाव क्या, ये महामारी क्या, तेरे कदमे वो सियोन प्रदेश से, सियोन के देश से, वो पहाड़ से तू आता है और तू चलता हमारे बीच में, तो महामारी की जगह मिट जाती है, अमन आ जाती है, सुकून आती, खुदा की प्रेजेंस चले गया मेरे भाई। इन दिनों में हम देखते हैं मनुष्य बहुत बिजी हो चुका है, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। हम अभी चलाने चले हैं, हम परमेश्वर के बिना चल रहे हैं, परमेश्वर के बिना हम चलने सीख लिए। अब हम परमेश्वर से यही विनती करें,
तू चल परमेश्वर, इस धरती में तेरी हुजूरी की बहुत जरूरत है। लॉर्ड God, we lost your presence on the earth. Your foot is needed upon this earth. Your feet needs to touch upon this earth. खुदावन, you should walk on this earth. Now we started walking on our own. We depended upon our own. We started walking and we started moving in our ways. हमारे समझ के सहारे we started taking our own decisions and we started going everywhere. And Lord, but your presence was not there. You walked before us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'll give you some more words. Thank you, Jesus. पैदाश का 17 का 1 लेते हैं। पैदाश का 17 का 1, सब लोग पैदाश का 17 का 1। जेनेसिस चैप्टर 17 चैप्टर 1 वर्स। जेनेसिस चैप्टर 17 चैप्टर 1 वर्स। आमीन। पैदाश का 17 का 1। ओके, I am going to read in English. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Amen. Walk before me and be blameless. Praise the Lord. Hallelujah. हिंदी में पढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। पंजाबी में देखते हैं। उत्पत्ति किताब 17 बाब ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ, तू मेरे सन्मुख चल और संपूर्ण हो। आमीन। आमीन। संपूर्ण होने के लिए, हम संपूर्ण रीति से चलने के लिए, सक्सेसफुली इस दुनिया में चलने के लिए परमेश्वर हमें चलाना चाहिए। मेरे सामने चल कहा परमेश्वर। अब्राहम 99 वर्ष का था और परमेश्वर उसको दर्शन दिया, मैं ही सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, मेरे सामने चल, मेरे सामने चल और बिना बेअब रहे, एंड बी ब्लेमलेस। वी शुड वॉक बिफोर गॉड। शुद्ध रहे। आमीन। हम परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के सामने चलना, वो हमारे कदमों को देखता रहेगा। अगर परमेश्वर की नजर हम पर होती है तो हमारा शत्रु कुछ कर सकता है? सोच के देखिए मेरे भाई लोग, समझ के देखिए मेरे भाई लोग, इस वचन को देखिए कितना खूबसूरत है। लिखा है 17:1 जेनेसिस का, पैदाइश का 17:1। आमीन। क्या लिखा है? When Abraham was 99 years, जब अब्राहम 99 वर्ष का था और परमेश्वर से दर्शन दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिशाली परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल, मेरे मुख के सामने चल और बिना बेऐब रहने के लिए कहा। और शुद्ध। ओके, हम देखते हैं परमेश्वर सामने चला और हम पीछे चले। हम गलती बहुत सोचते हैं, इस तरह की बहुत तरह प्रचार भी करते हैं। परमेश्वर हमारे सामने चले, हम उसके पीछे पीछे चले, कभी भी वो नहीं होता है। डोंट डिस्टर्ब। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे सामने, परमेश्वर कहता तू चल सामने। परमेश्वर के सामने हम चलना और परमेश्वर हमारे पीछे पीछे, क्योंकि उसकी नजर हम पर होता है। अगर परमेश्वर सामने चले, हम पीछे चले, हमें कौन नजर देखता है? समझ में आ रहे हो? तो हम उसके सामने चलना, वो हमारे पीछे पीछे चल रहा है।
प्रेज द लॉर्ड। और जब वो पीछे पीछे हमारे पर नजर रखते हुए चलता है तो फिर हम बेऐब रह सकते हैं। कहाँ फिसलते हैं, कहाँ शैतान के जाल है, वो परमेश्वर देखता जानता है, तो हमें इशारा देता है, बेटा रुक जा रुक जा, उसको सफाई कर देगा, उसको खत्म करेगा, फिर बाद में हमें और चलाएगा। आमीन, हालेलुया। उसी तरह 5:22 देखते हैं, पैदाइश का 5:22, जेनेसिस चैप्टर 5:22, पैदाइश का 5:22 देखते हैं। यस, एंड आफ्टर he had become the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. परमेश्वर के साथ इनोक इस जमीन में चलना मतलब हम फिजिकली सोचते कि ये कदमों में चल रहे हैं ये हमारी सोच है, क्योंकि हम शारीरिक हैं। चलना मतलब ताल पे ताल मिलाना। परमेश्वर हाँ बोला था, हाँ बोलना। परमेश्वर का रूह में बात करता है, हम भी रूह के साथ, खुदा के साथ बात करें। परमेश्वर की समझ में हमारी समझ हाँ का हाँ, हमें ना का ना। जो परमेश्वर नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता हूं। परमेश्वर का सोच है वही है, मेरा सोच भी वही है। इसीलिए खुदावन कहा, दाऊद मेरे दिल के माफिक है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदा के कदमों के साथ चलना मतलब वो जो कहता है उसी के मुताबिक चलना है, अपना समझ के सहारा नहीं लेना। आमीन। तो इनोक इस दुनिया में चला और खुदावन उसे उठा ले लिया। क्यों? जब कदम पर कदम चलते हैं तो खुदावन जो सोचता है वो करते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बिल्कुल, आमीन। अब ये दुनिया में देख लिए क्या हो रहा है। ये दुनिया को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। एक जमाना था कि दुनिया को बहुत एंजॉय किया सब लोग। अभी क्या हो गया? आमीन। अभी क्या हो गया? खुदा की कदमें नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, व्हाट हैपेंड टू द वर्ल्ड नाउ? वी एंजॉय द वर्ल्ड entirely, best of it. Now what shall we do? What is that we could understand? Why God it has happened? Why God it has happened? What is happening, Lord? What is happening, Lord? We are asking. I don't know. My dear brother and sister, every Christian need to know through the word of God, through the Spirit of God. God is not walking. God is not moving on this earth. Amen. सब भाइयों को जानना जरूरी है। सब कहते क्या हो गया यार, जानते नहीं क्या हो गया, खुदावन गुस्सा है, खुदावन वो है, ये है, हम सब कह रहे हैं। भाई परमेश्वर की खुदावन के हुजूरी में जब हम बैठते हैं कलाम में, खुदावन हमसे बातें करता है। मेरे कदमें अभी नहीं है, दुनिया की पाप के कदमें बढ़ गए हैं। लोग मेरे सहारे जीते थे, अब मेरे बिना ही जीने लगे हैं। मेरा कदमों में नहीं चल रहा है, मेरा कदम की जरूरत नहीं था। जब खुदा की कदम उड़ जाती है फिर क्या होती है? दुष्ट का कदम, दुश्मन का कदम चलती है। समझ में आ रहा है लोगों को? परमेश्वर के लोगों को समझना है कि अभी ये दुष्ट की कदम चल रही है। अभी हम क्या प्रार्थना करें? What shall we pray? What should we have? Now ask God, let your feet touch this earth and let the peace come. Lord, you walk with us. We will walk before you and you walk behind us. हे खुदावन, तू हमारे पीछे चल, हम तेरे सामने चलेंगे। तेरे बिना हम नहीं चल सकते हैं, हमारे कदम फिसल जाते हैं। हम दुनिया में हमारी समझ के सहारा चल रहे हैं। है मदद कर खुदावंदा। अब तक हम समझे नहीं थे, तेरे कदम नहीं है अभी, अब तेरे कदम बहुत ज़रूरत है हमेशा के लिए, जब तक अंत तक तेरे कदम की बहुत ज़रूरत। परमेश्वर तू दयालु है, तू कृपालु है। प्रार्थना यही करें, है परमेश्वर जिधर जिधर तू चाहता है मैं चलूँगा, तेरे सुसमाचार को ले चलूँगा, तेरे अमन के कलाम को ले चलूँगा। परमेश्वर तेरी ज़रूरत है। तू मेरे पीछे, खुदावंदा तेरे सामने चलूँगा, तो मेरे पीछे पीछे चल, मेरे कदमों को तू नज़र रख। अगर तू खुदावन तू मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन कर सकता है? क्योंकि तेरी नज़र डरवयों पे होती है। बिकॉज योर आइज इज अपॉन दोज हू फियर यू लॉर्ड।
And when I walk before you, and you will walk behind me, your eyes will be focused upon me. My feet shall not slip, neither my feet will stumble. Neither enemy can have any catch hold of me, or enemy cannot trap my legs. And because your eyes is upon me, because eyes is upon those who fear the Lord. Amen. Amen. Genesis 6:9. According to Genesis chapter 6:9, what does it say? This is an account of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. पैदाश का 6:9 में देखते हैं, क्या देखते हैं? ये हिसाब किताब जो नोआ की थी, नोआ एक रास्तबाज इंसान था और बेऐब था, और इसकी जो जनरेशन है, इसकी जो जनरेशन थी, क्या था? खुदा के साथ चला था। नोआ खुदा के साथ चला था। आमीन। हिंदी भी पढ़ो। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, खुदावन के साथ साथ चलता रहा। साथ साथ चलना बहुत अच्छा है, जब भी तालमेल होती है। देखिए बागे आदन में उत्पत्ति किताब 6 बाब ਦੀ 9 ਆਇਤ, ਇਹ ਨੂਹ ਦੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। हम जब पैदाइश को देखते हैं, कितना खुदा के कलाम को देखते हैं, कदमों के बारे में, अब हम थोड़ी कलाम में आगे जाते हैं, दूसरे कलाम वाकिफ करता हूं मैं। ओके, लूका दे सुसमाचार, लूका दे 7 आयत, 7th chapter 36 and 38। लूक चैप्टर 7th chapter 36 and 38। ये है कदमों को मसा करना। लूका द एंजल 7 अध्याय, लूका द एंजल 7 अध्याय 36 से 38। One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him. So Jesus went to his home and sat down to eat. When a certain immoral woman from the city heard he was eating there, she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume. Then she knelt behind him at his feet, weeping. Her tears fell on his feet, and she wiped them off with her hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. Amen. पढ़िए 36 to 38। फिर किसी फरसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। 38। देखिए खुदावन के कदमों को उसने आंसुओं से भी आंसुओं से बहाया उसके पैरों पर, और बाद में उसने अपने बालों से उसको साफ किया, और बाद में क्या किया, इत्र भी डाला उसके पैरों पर, अनॉइंट किया। आमीन। खूबसूरत है ना पैर। परमेश्वर यीशु मसीह का पैर
उस औरत को कितना एक मैं समझ रहा था कि उस औरत को बहुत ये हुआ था, भाग्यशाली है वो। Amen. She's very much blessed. She could wash the feet of Jesus with her tears, and with her hair she used, and then she put perfume, because that feet brought life to us, and that feet brought peace. That feet shows the way. That is the feet we need to wash. Amen. God's feet. She's blessed. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के कदमों को उस औरत ने क्या किया? आंसुओं से, बालों से और इत्र से उसने साफ किया। तो सच में वो मुबारक हो औरत जिसने यीशु मसीह के कदमों को धोया था। अगर अच्छी बात है पास्टर साहब, हम क्या करेंगे अभी हम क्या करेंगे? हम खुदावन के कदमों पर रह के आंसुओं से हम भी खुदावन, हम दुनिया के लोगों के लिए और अपने लिए भी रोएं और खुदावन के कदमों के साथ चलेंगे। भाई खुदावन का मलम यही है कि खुदा के कहने का सुनकर हम चलने से क्या होता है? खुदावन सुकून मिलता है, खुदावन खुश होता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लूका दी अंजील 7 बाब 36 ਤੋਂ 38 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਫਰਿੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਿੰਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਈ ਉਹ ਫਰਿੰਸੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਲਿਆਈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਭਿਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। खुदा अपनी कलाम पे बरकत दे। यीशु मसीह नाम पे आमीन। आमीन आमीन। और एक कलाम जाते हैं मत्ती की 26 चैप्टर, मत्ती की 26 चैप्टर 6 से लेके हम 13 तक पढ़ते हैं। मत्ती की 26 चैप्टर 6 से लेके 13 तक पढ़ते हैं। Meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it out over his head. The disciples were indignant when they saw this. What a waste, they said. It could have been sold for a high price and the money given to the poor. But Jesus, aware of this, replied, "Why criticize this woman for doing such a good things to me? You always have the poor among you, but you will not always have me. She has poured this perfume on me to prepare the body for burial. I'll tell you the truth, wherever the good news is preached throughout this world, this woman's deeds will be remembered and discussed." भाई ये कलाम जो है बहुत, आज आप और मैं ये सुसमाचार सुन रहे हैं, ये औरत के जरिए ही ये सुसमाचार आ चुकी है, मदद मिला। कैसा? आप अपने अपने कलवा में पढ़े देखे। इस औरत ने खुदावन के चरणों को इत्र से वो साफ किया, क्योंकि ये जो कदमें हैं सुसमाचार पहुंचाती है। ये आज ये सुसमाचार पहुंचाई है, उस औरत का भी याद करने का बारे में लिखा है बाइबल में। पढ़िए। जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इससे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है।
हाँ। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। आमीन। देखिए, एक कलाम में लिखा है, मेरे ख्याल में पंजाबी में भी पढ़े थे, पंजाबी में सुनते हैं। मत्ती दी अंजील 26 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਬੈਤਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੌਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਅਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਝ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਔਖਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਤਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਫਨਾਉਣ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ यादगिरी ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन। आमीन। मतलब जिधर जिधर हम सुसमाचार पहुंचाते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाते हैं, उधर ये औरत का भी याद किया जाता है। ये कोई भी अभी तक इसके बारे में ये नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर हमें याद करता है, यह धन्य है औरत जो परमेश्वर के चरणों को धोया था, ये आज हमारे पास सुसमाचार पहुंचा, ये परमेश्वर के वचन पहुंचा, ये औरत का भी याद किया जाएगा, जिसके बारे में बाइबल में क्लियर लिखा है। आमीन। उधर हम देखते हैं, उधर भी बिजनेस के बारे में सोचे, यार हम इतना पैसे मिल जाते थे, उतने मिल जाते थे, उधर भी बिजनेस की बात चल रही है। बोला खुदा बोला, गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, उनको तुम सेवा करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं तो नहीं रहूंगा। और दूसरी एक बात देखिए मेरे भाई लोग, परमेश्वर का कदम के बारे में हम भूल गए। हम अभी अपना खुद का काम करने लगे। अभी खुदावन तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे कदम रख इस धरती पर। आप मेरे ख्याल में मेरे भाई लोग, सब लोग जो भी देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आज परमेश्वर की आत्मा कहता है तुम इस तरह प्रार्थना करो, परमेश्वर अभी हमारे कदम नहीं, आप हम आपके सामने चलेंगे, आप चलिए, आपके कदम इस धरती में आने दे, आपके कदम आने दे परमेश्वर। बस हो गया, हम अपने नजरों पे हम खुद चल के हम बहुत फिसल चुके हैं। हम आप हमारे पीछे चलिए, हम आपके आगे चलेंगे। जब आप चलोगे, जब हम चलेंगे, आप हमारे पीछे चलते रहिए, आपकी नजर हम पर होगी। और खुदावंदा कोई वबाव नहीं, कोई चीज नहीं रहेगा इधर। उस अमंदा राजा की कदम इस धरती में रहेगी, सब जंजीरें टूट जाएंगे। यीशु ने कहा, नहीं राह हूं। आमीन। हम बिना यीशु के राह में हम खुद चल रहे हैं मेरे भाई लोग। यीशु नहीं है इधर, यीशु का राह चाहिए, यीशु का हुजूरी चाहिए। Let his presence come as you were with the children of Israel, the cloud of pillar by the day and the cloud of fire by the night. We need your presence. Let it walk with us. Let it walk behind us and we will walk before you. आपको मालूम है जब इस्राएली लोग गुलामी से बाहर निकाले थे, क्या किया खुदावंदा? जब लाल समुंदर, लाल सागर के सामने रुके थे, पीछे क्या था? काला बादल से उनको रोक के रखा था। दुश्मनों को क्या करके रखा था? रोक के रखा था। खुदा उन पीछे था, उन्हें संभाल रहा था और बोले तुम आगे चलो। हम कहते हैं तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलूंगा। नहीं, खुदावन आगे आगे नहीं चलेगा, खुदावन हमारे पीछे पीछे चलेगा और खुदा की नजर हम पर होगी। हम खुदा के सामने चलेंगे, क्योंकि पीछे से हम कुछ भी कर सकते हैं, फिसल भी जा सकते हैं। आमीन।
हम चालू हो जाते हैं, हम खुदा तो आगे चलिए आप, मैं आ रहा हूँ, आपके पीछे आ रहा हूँ, पूरा दुनिया को मोहब्बत करके आ रहे हैं, पूरा किधर के अब खुदा देखे, अभी आ रहा हूँ परमेश्वर, मैं पीछे हूँ, आ रहा हूँ, अब आगे आगे चलिए। हमें हम लोग कहते हैं परमेश्वर आप आगे चलिए, हम पीछे, अब भी आ रहा हूं, मैं अब भी आ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा काम था उधर संभाल के आ जाता हूं, 5 मिनट्स। मेरे पास बहुत सारे लोग बता, पास्टर जी आज हम कलाम में मिलेंगे, पास्टर जी आज सुनेंगे आपका, बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन जब एंड वक्त आता है, मैसेज का टाइम आता है, व्हाट्सएप में दिखाई नहीं दे वो भाई, मैं बोलता हूँ यार वो भाई दिखाई नहीं दे रहा, किधर था, बोला था आएगा बोल के। तो वही है, सेम बात है, इसी तरह है कि बोलना है कि पास्टर जी आप सामने से चलिए, हमारे अब आपके पीछे ही थे, हम उधर हम सुन रहे थे पास्टर जी, आप नहीं देख रहे थे। सेम यीशु मसीह को भी हम गोल फिरा देते हैं, यीशु को भी बोलता आप आगे चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं आपके। हमें जैसे औरत ने पल्लू पकड़ा था, उस तरह हम आपके पीछे आके पकड़ लेंगे। दुनिया के साथ सहर करके परमेश्वर चले जाता, कभी नहीं पकड़ सकते परमेश्वर को। हे भाई लोग, परमेश्वर को कहिए परमेश्वर आज तेरे कदम रखने दे, हम तेरे सामने चलेंगे और तू हमारे पीछे देख, तेरी नजर हम पर हो। ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। हेब्रानियों का 12 का 13 पढ़ते हैं, Hebrews chapter 12-13, हेब्रानियों का 12 का 13। और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। Mark out a straight path for your feet, so that those who are weak and lame will not fall but become strong. Mark out a straight path for your feet, so that those who are weak and lame will not fall but become strong. सीधा रास्ता का एक लकीर बनाओ, सीधा मार्ग, सीधा मार्ग के लिए एक लकीर बनाओ, लकीर खींचो और उस मार्ग में चलो। वो मार्ग लकीर सीधा रास्ता कौन है? खुदावन यीशु मसीह का रास्ता। मैं ही राह हूं, मैं ही राह और जिंदगी हूं। खुदा की राह में चलो, मैं सिंपल कहता हूं, खुदा की राह पकड़ें, उस राह सीधा रास्ते में चलें और सीधा रहें, रास्तबाज होके चलें, ताकि तुम्हारे पैर फिसल ना जाए और लंगड़े ना हो जाए। और लंगड़े होने की वजह से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। आमीन। देखिए ऐसे बहुत रास्ते हैं, अब पढ़ते हैं पंजाबी में। स्लो कर दिया, नहीं सुनाई। ओके, सो हम देखते हैं परमेश्वर का राह जो है वो सीधा रास्ता है। वो चंगा हो जावे। ओके, आमीन। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਬਾਬ 13 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨਾ ਉਖਾੜੇ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। आमीन आमीन। कहीं फिसल के ना गिर जाए। खुदावन का कहता है वो राह में चले, सीधा राह लकीर के जो सीधा खुदावन के राह पर साथ में, तो उसी पे चलना सीखो, ताकि तुम क्या हो जाएंगे? लुढ़क के ना गिरे या ठोकर ना खाएं या कमजोर ना हो जाएं। आमीन। कनेक्शन उसकी रोड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, फिर हमारी कमजोरी नहीं रहेगी, ना लंगड़े बनेंगे ना गिरेंगे, बल्कि मजबूत, कनेक्टेड विथ हिज वे, कनेक्टेड विथ हिम, वॉक विथ हिम। आमीन। वॉक ऑन ए स्ट्रेट पाथ, सीधे खुदावन का सीधे रास्ते में चले, फिर हम कमजोर नहीं होंगे, ना लंगड़े बनेंगे, ना ठोकर खाएंगे। आमीन। खुदा का कलाम भी कहता है। और मैं ये कहना चाहता कि जो कदमें हैं, कदमों के पैरों के नीचे प्रेशर पॉइंट्स बताते हैं। वो जो प्रेशर पॉइंट्स है हार्ट को कनेक्टेड है,
वो इम्पोर्टेंट बदनों में कनेक्टेड है। उसको जब प्रेस करते हैं क्या होता है वो क्या होता है, चंगा पाते हैं, प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं, हीलिंग चलती है। आपको मालूम है जब हॉस्पिटलों में भी जाते हैं हार्ट के ऑपरेशंस के लिए भी वो वेन नीचे से ढूंढते हैं पैरों के पास से। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं। और तकते हैं तो पहले क्या करना चाहिए, गर्म पानी लेके हमारे पैरों को डुबाते हैं। क्या होता है फिर बाद में वो पूरी जो थकावट है निकल जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। ये जो कदमे हैं एक मामूली चीज नहीं है। हमें बहुत समझना चाहिए इन गहरे बातों को। इन कदमों के लिए स्पेशली अनॉइंटेड, वॉश इट, यूज इट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। इसे मसा करना चाहिए, सर के लिए ही नहीं, तेल मसा। खुदा की अभिषेक जो है सर से लेके पैरों तक। खुदावंद ये जो कदम है ये तेरे कदमों के साथ चलने वाला कदम है, इसे मसा कर। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ये जो कदम है ये तेरे साथ चलने वाली कदम है, तेरे राह पे चलने वाली कदम है, इसे मसा कर, अमन से भर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साम्स के 91 चैप्टर Psalms बारह वचन। 12 से देखते हैं हम 13 तक क्या लिखा है। They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. हालेलुया। ये जो कदमे हैं अधिकार के बारे में बताता है। ये जो कदमे हैं, ये जो मसा से रहता है वो ही शैतान के कामों को कुचल सकता है, शेरों को, सांपों को अपने पैर के नीचे क्या कर सकता है, कुचल सकता है। जबूर का 91 हम 12 से लेके 12 और 13 पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए कैसा लिखा। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। जिसके कदम यीशु दा लहू से धोले जाते हैं, फिर वो इतना पावरफुल कदम है, कोई उस कदम को छू नहीं सकता, तुम फिसलोगे नहीं। आमीन। है परमेश्वर एदा पैर दे कलाम जो ले जाती है, उस पैरों दे लहू दे द्वारा तो साफ कर दे। परमेश्वर दे लहू द्वारा साफ कर दे। है परमेश्वर तेरे लहू द्वारा साफ कर दे, तेरे वचन द्वारा साफ कर दे। ये कदम बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। परमेश्वर का वचन को ले जाने के लिए पहली बार हमारे कदम धुले जाना चाहिए। एक परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के लहू से पूरा हम मसा करके हम चलना चाहिए। और दूसरी बात है कि परमेश्वर इस धरती में उसकी कदम लगना चाहिए। अभी उसकी हुजूरी बहुत जरूरी है, बिना उसकी हुजूरी कुछ नहीं कर सकते। यही मिसिंग है। परमेश्वर को बोल दिया हम चल रहे हैं, परमेश्वर आप चले जाइए, आगे चले जाइए, हम चल रहे हैं। अब यही बात हो गई दुनिया में। अगर परमेश्वर जिधर हो उधर हमारे मुखालिफ कौन करेगा? और अगर परमेश्वर इस धरती में ना हो
तो फिर दुश्मन की तो पूरा तांडव लगेगी। Amen. If the enemies, if God's feet is not there on this earth, if God's presence is not there on this earth, what will happen? Then enemies presence, enemies playing now, enemies condition, the conditions what is prevailing. It is because the presence of God is not there. His feet has not touched the earth. Let us pray today. We'll ask every day, God, let your feet touch this place. Lord, let your feet come on this earth. You walk, Lord, and we'll walk before you. You walk behind us, and we will walk before you, Lord. Your eyes be upon our Lord feet. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. तो हमारे पास अभी समझने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे कदमों को पाक रखना है। ये कदमें हैं, अधिकार वाला कदम है। ये कदम है शैतान के कामों को अपने पैरों के नीचे कुंदलना है। आमीन। अभी क्या कर लिया मालूम है? अगर जो मसा नहीं है वो पैर है, वो क्या करेगा? लिपट जाएगा, वो ऊपर आके बैठेगा। और जब देखते हैं ये पैर इस दुनिया पे चलती है, पाप के गुनाह के धरती पे चलती है, क्या होता है? धरती के हमारे पैरें हैं वो पूरा पाप के साथ लिपट के आता है हमारे पास। हमें पूरा गंदगी को ले आते, दुनिया के पूरा पाप के गंदगी को लेके आते हैं, उस पे चलते हैं। इसीलिए सुसमार की जूता पहनना चाहिए। गुड न्यूज, अमन दी जूता पहनते हैं पर ये बॉडी पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है। हमें कोई चीज हमें क्या नहीं करेगा, कोई लगेगा नहीं, चोट नहीं लगेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई लोग, इन दिनों में खुदावन के कदमों को बुलाना चाहिए। परमेश्वर तेरे कदम इस धरती पे रख, इस धरती पे फिर अमन आ जाएगी। और जब आप रहोगे, आपके सामने हम चलेंगे, हम पीछे नहीं चलेंगे, आपके सामने चलेंगे, आपकी नजर हम पर हो। ये जो कदम, ये जो बदन ये दिया है, आप ही के लिए सौंपते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, इनो खुदा के साथ चला और खुदा को प्रीति किया और वो खुदावन उसे उठा लिया। एलीजा खुदा के साथ चला, खुदावन उठा लिया। यीशुमन बाप के साथ चला, यीशु मसीह को उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी ये तो बड़ी बात है, जल्दी उठा लेगा तो हम कैसा रहेंगे? आमीन। तो इसीलिए थोड़ी बहुत पैर को गंदा कर लेते ताकि थोड़ा दिन जरा गुजर जाए। नहीं, अब दिन हमें नहीं चाहिए, ना दुनिया चीज चाहिए या दुनिया चाहिए, हमें चाहिए खुदावन की हुजूरी चाहिए। वो हमारे पीछे चले, हम उसके आगे चलेंगे। आमीन। क्योंकि वो उसकी जो कलाम है हमारे पैरों का दीप है और रास्ते का चिराग है। हालेलुया। उसके कदमों के साथ साथ चलेंगे। परमेश्वर आप इस धरती में आपकी कदम आने दे, आप कदम रखिए। बस हो गया, हम बहुत अपने अपने चल लिए, हमने आपके पीछे चला, लेकिन अभी आपके आगे चलना चाहते हैं। आप आगे चलिए, हम आगे चलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे चलिए। आपकी कदम आ जाएगी तो फिर ये धरती अमन से भर जाएगा, ये धरती पूरी मालामाल हो जाएगी, ये धरती वापस सुधरेगी। खुदावन इस धरती को नाश करने नहीं आए, इंसानों को नाश करने नहीं आए। हमने गलती किया, हमने क्या कर दिया? हम खुदावन को छोड़ दिए, हम अपने राह पे चल रहे हैं, अपने रास्ते पे चल रहे हैं। हम अपने कदमों को कभी सोचे भी नहीं, हम लड़खड़ाए, हम अभी फिसल गए।
हमारे पैरों पे कदम में ताकत नहीं है, लंगड़े होंगे। खुदावन की वो जो खुदावन हमारे पैरों को जो मसा किया था वो पूरा खो दिए। अभी खुदावन से हम दरख्वास्त करें, है खुदावन इन पैरों को जो सुसमाचार, जो खुशखबरी है, वो खुशखबरी को ले जाती है, चलाती है, वो उस पैरों को तेरे लहू से धो दे। इस कदमों को खुदावंदा तेरे कलाम से धो दे और कुव्वत से भर, मसा से भर, सर से लेके पैरों तक। खुदा आगे चल, खुदावंदा हम तेरे आगे आगे चलेंगे और तू हमारे पीछे पीछे चल। देख हमारे कदमे कहीं ना पीछे, तेरी नज़र हट जाएगी तो फिर हम फंस जाएंगे। खुदा की हुजूरी का बहुत ज़रूर है और खुदा के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। आइए भाई लोग अपने सर झुकाते हैं धन्यवाद करते हुए, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबालाबा शीलाबा रामाना करबाला तुरी विखराबाला तुरा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। जलाल 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 जलालो परमेश्वर, जलालो यीशु राजा, जलालो यीशु राजा, जलालो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, मैं शुक्रगुजारता हूँ इस अच्छे वक्त के लिए खुदावंदा। बिल्कुल खुदावंदा, इस धरती में हमने अपना खुद चलना सीख लिया और बिना आपके कदमों के, बिना आपके नज़र के सामने ना चलते हुए बल्कि हम अपने रास्तों में चलने लगे। इसीलिए पिछले हैं, इसीलिए ठोकर खाए हैं, इसीलिए खुदा कमज़ोरी हो गई। और खुदावंदा दुनिया में अभी जो वबाव है, ये अगर खुदावंदा ये नहीं रहता था, यदि आपका खुदावंदा कदम रहता तो ये चीज़ें नहीं आते थे। खुदावंदा हमारे साथ है तो हमारे मुखालिफ कौन कर सकता है। खुदावंदा आपकी हुजूरी चाहिए ही चाहिए। आज हम सब भाई मिलके प्रार्थना करते परमेश्वर, आप इस धरती में चलिए, आपके सामने चलेंगे, आपके लकीरों में चलेंगे। आपके साथ साथ चले थे इनोक, आपके साथ साथ चले थे नूहा, आपके साथ साथ चले थे मूसा, आपके साथ साथ चले थे अब्राहम, सब आपके साथ चले थे खुदावंदा, आपके कदमों में चले थे खुदावंदा। बिल्कुल खुदावंदा, आप अगर चलोगे, जब खुदावंदा इस्राएल के साथ अब दिन के समय में आप मेघ का स्तंभ बन के चले थे और रात में आग की स्तंभ बन के आप चले थे, उसी तरह आपकी हुजूरी चाहिए। हम आगे आगे चलते हैं और खुदावंदा आप हमारे पीछे पीछे चलिए। आप खुदावंदा आपकी कदम होगी तो कोई चीज़ हमें सता नहीं सकता, ना ये परेशानी होगी। आज रात आपसे हम दरख्वास्त करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आप इसे माफ़ी मांगते हैं। आप परमेश्वर आपके कदमों को रखिए और इस कदम में इस धरती पे टच करेगा और खुदावंदा कोरोना भाग जाएगी। हाँ खुदावंदा, सब बीमारियां भाग जाएगी, कमजोरियां भाग जाएगी, महामारियां भाग जाएगी। परमेश्वर तो दयालु है, तो उससे विनती करते हैं। बिल्कुल खुदावंदा, हम ना समझते, हम खुदावंदा आपकी रूहानी बातें हम नहीं समझते थे, आपके रूह के जरिए आप समझाए, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। हम हमारी समझ की सहारा नहीं चलते, बल्कि आप जो समझाएंगे उसके मुताबिक चलेंगे। है परमेश्वर, मैं सभी भाइयों के लिए, परिवारों के लिए, मसीह के परिवारों के लिए, सभी के लिए, कलीसियाओं के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। सब कलीसिया के कदमों के लिए, बिलीवर्स के लिए, बड़े बुजुर्ग सब के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। दुनिया के सारे, कोई भी खुदावंदा, कोई डिनोमिनेशन नहीं है परमेश्वर, हम सब मसीह में एक हैं परमेश्वर। आप चलिए परमेश्वर, आपकी कदमें रखी है और पूरी तरह हालात चेंज हो जाएगी। खुदा आपका नाम को जलाल हो। हम पूरी तरह अपने आप को समर्पित करते हैं और एक बार और माफ़ी मांगते हैं। खुदावंदा कमज़ोरों को तो ताकत देता है और खुदावंदा, और जो भी बाय परेशानी में आए, नौकरियों का प्रॉब्लम है, सैलरीज का प्रॉब्लम है, उनको सबको खुदावंदा रिलीज कर खुदावंदा, सबका अपने सैलरियाँ मिले, सबको खुदा छुटकारा दे। बीमारी, कमज़ोरियाँ, क्लाइमेट की वजह से कुछ भी हो, उनको सबको चंगाई दे के आराम, सुकून दे, अमन दे, चैन दे। खुदा आपका नाम को जला लो खुदावंदा, आपकी कुव्वत वाला कलाम बेच के, हथौड़े की तरह आपका कलाम है, आग की तरह आपका कलाम है, आपका कलाम
पानी की तरह है खुदावंदा। ओ खुदावंदा, आपके कलाम में रोटी है यह है खुदावंदा, आपके कलाम के जरिए हमें तृप्त कर, हमें खुदावंदा पूरी तरह अच्छी तरह हमें खुदावंदा संभालता है। वो आपके कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग है खुदावंदा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए, जो भाई आपके कलाम को सुन के आपका खुदा सबके ऊपर मसा हो, सबकी अभिषेक हो, सबको खुदावंदा खुदा मसा से भर दे, कुव्वत से भर दे। मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह और सलाम। प्रेज द लॉर्ड। कल 12:30 हम मिलते हैं 12:30 बजे खुदा के कलाम में, वर्शिप में। और कोई गवाही है, कुछ प्रेयर है तो भेजिए, हम प्रेयर करेंगे जरूर। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रेयर करेंगे। और जैसे अभी मालूम है मैं प्रेयर कर रहा हूँ सबके लिए, खुदावन जल्दी हालात को चेंज करेगा। यकीनन खुदा की कदम नहीं है, इसी वास्ते प्रॉब्लम है। खुदावन का कदम जरूर, जब आप प्रार्थना करोगे इस तरह, जरूर खुदा के कदम आएगा। आप देखने लगोगे, चेंज होने लगेगा, हालात सुधरने लगेगा। आपको मालूम हो जाता है कि ये इशारा था, खुदावन ने कहा कि इस धरती में खुदा का कदम नहीं रहेगा तो यही प्रॉब्लम आएगी। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह और सलाम। जो आज नहीं देख पाए, ऑनलाइन में नहीं थे, वो किसी वजह से भी, उनके लिए भी मैं खुदावन से मांगता हूं कि वो भी प्रार्थना करे, किसी तरह आए। किसी को डेटा नहीं हो, कुछ हो तो वो भी डेटा रेडी करें और फिर हम रफाकत कर सकते हैं। कल के मीटिंग के लिए सब तैयार हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर कुछ गवाही देना चाह रहे हो या फिर प्रेयर रिक्वेस्ट हो, सब लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, हम प्रेयर करेंगे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।